वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के एक स्टॉक की, जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही दमदार तेज़ी दिखाई है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ महीने से ही आपको अपडेट कर रहा था इसमें, क्योंकि डेट को लेकर के न्यूज़ आई थी, फिर कंपनी एक्विजिशन को लेकर न्यूज़ आई थी, कुछ इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ थी जिसके ब्याह पर स्टॉक में तेज़ी आना तो तय थी। बट अभी स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आगे और तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बाकी मेरा क्या ओपिनियन है और आगे स्टॉक में टेक्निकल के बेस पर क्या चाल नज़र आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप इसका प्राइस देखिएगा। आज की डेट में स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। अब जब किसी कंपनी में लोअर सर्किट लगता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर सेलर एक्टिवेट है, बायर्स नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब लोअर सर्किट लगता है तो आप उस स्टॉक से एग्जिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बायर एक्टिवेट नहीं है। अब ये लोअर सर्किट जो है ये कंटिन्यूसली रहने वाला है या फिर 1-2 दिन का है, और ये स्टॉक किस लेवल तक नीचे गिर सकता है, तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके एक आर्टिकल दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर चलकर। तो आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी सब डेटा अवेलेबल है। अलग अलग वेबसाइट्स, हिंदुस्तान प्राइम टीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, जी बिजनेस, अलग अलग वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल आपको इस कंपनी के देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं हिंदुस्तान का आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट अपडेट है 19 घंटे पहले का ही। इसमें कुछ एनालिस्ट ने अपना व्यू दिया है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 75 के पार जा सकता है स्टॉक। पावर कंपनी का 120% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। सिंपल सी बात है, अगर किसी स्टॉक ने बहुत कम समय में हाई रिटर्न दिया है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सेम यहाँ पर भी इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये गिरावट कब तक चलेगी? अपने सपोर्ट लेवल तक, वो भी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर स्टॉक के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ थी लास्ट ईयर तक, लेकिन पिछले 1 साल से हम नोटिस कर रहे हैं इस कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और इसीलिए लोगों का भरोसा वापस से इस स्टॉक पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क होने वाला है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें किसी न्यूज़ के बेस पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल क्या है उसके बारे में बताया गया है। शेयर की जो कीमतें हैं वो सब चीज़ें हैं निवेशक को सावधान करने के लिए। एक्सचेंज शेयरों को जो थोड़ा सा ASM लिस्ट हो गई या फिर GSM लिस्ट हो गई, इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं जो कि SEBI, NSE, BSE के थ्रू बनाई गई हैं। अगर कोई स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहा है, या उसमें अपर पे अपर सर्किट लग रहे हैं, लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो वो उन कैटेगरीज़ के अंदर आता है जिनमें उन पर नज़र रखी जाती है कि इस कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। फिर उनसे कंपनी से जवाब मांगा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में पिछले कुछ टाइम से तेज़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक विचार ऐसा बन रहा है, शायद कंपनी में इतनी तेज़ी जो हो रही है, हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी न्यूज़ हो, या कंपनी के अंदर कोई ऑपरेटर ट्रेडिंग हो रही हो, मे भी हो सकता है, सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जब कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ आती है तब तब स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, और इसमें काफ़ी टाइम से सिर्फ हमें पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिल रही है। अब फिलहाल जो है इसके अपडेट की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 महीने में इसको कई ऑर्डर इस तरह के मिले हैं, जिसमें सोलर एनर्जी से जुड़े इसको ऑर्डर्स हैं, पावर सेक्टर में और भी अलग अलग सेगमेंट में इसको ऑर्डर्स मिले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर की हैं। तो अब फिलहाल जो है यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है, एक नया अपडेट इनका ये था कि इन्होंने सोलर एनर्जी परियोजना को विकसित करने के लिए भूटान की ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट DHI के साथ एक पार्टनरशिप की है 500 मेगावाट की परियोजना के लिए, जिसमें ये 50-50% की पार्टनरशिप इनकी रहेगी, यानी कि 50-50 का जॉइंट वेंचर इनके बीच रहने वाला है। एक तो रहेगा रिलायंस पावर का नील अंबानी की, और दूसरा रहेगा यहाँ पर भूटान की जो ड्रग होल्डिंग एवं एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनके साथ मिलकर ये कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। अब ये जो है कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस लेवल पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया स्टॉक 120% भागा है बहुत कम समय में। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि इस लेवल पर एग्जिट करने में या प्रॉफिट बुकिंग करने में फ़ायदा है। उनमें से एक ने चेतावनी भी दी है, यदि शेयर 64 रुपये के नीचे के लेवल पर अगर आ जाता है, और ये स्टॉक ऑलरेडी 63 रुपये 63 पैसे पर आ चुका है, यानी कि 64 रुपये से नीचे
आ चुका है और यहाँ पर बताया गया है 64 रुपये से नीचे अगर ये बंद हुआ, और जो कि लोअर सर्किट लगा हुआ है तो उम्मीद है 64 के नीचे ही बंद होगा, तो भाई फिर इस स्टॉक से आप दूर रहिएगा। ये स्टॉक 50 रुपये की रेंज में आ सकता है, वो एक अलग बात है। 50 की रेंज में आने के बाद दोबारा मौका बन सकता है, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें उम्मीद है ये 64 रुपये से 50 की रेंज में आ सकता है। एंजल वन में सीनियर एनालिस्ट और तकनीकी डेरिवेटिव रिसर्च का कहना है कि पिछले 5 जो सेशन हुए हैं यहाँ पर, उनमें थोड़ी सी मजबूत तेज़ी का रुख देखा गया है और ओवरबॉट जोन में भी स्टॉक पहुँच चुका था। इसमें वही 50 और 55 रुपये की रेंज के बीच अगर स्टॉक चलता है, उससे ऊपर इसको बाय करने में फ़ायदा है। अभी नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी अगर आप टेक्निकल भी देखोगे तो शॉर्ट टर्म में हमें ट्रेंड जो है स्विंग ट्रेड के पर्पस से डाउन नज़र आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर स्टॉक 50 रुपये की रेंज तक आ जाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क है। तेज़ उछाल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जो एनालिस्ट है अगर लंबे समय के व्यू से देखो तो एक अलग पॉइंट है, बट शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली की ही सलाह दे रहे हैं। वो ये सेम यहाँ पर बाकी इसका टारगेट जो है 75 रुपये के आसपास का भी दिया गया है। अगर ये 64 रुपये के लेवल के ऊपर रुकता है तो ये स्टॉक फिर 75 रुपये तक जाने का दम रखता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, और उसके लिए इसको 69 रुपये के ऊपर टिकना पड़ेगा, जो कि अभी ये नहीं है। लोअर सर्किट लगाए तो देखो उम्मीद है 50 रुपये की रेंज तक स्टॉक आ सकता है। तो ये थोड़ा सा जो स्पेशली शॉर्ट टर्म जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक बाय करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। अगर किसी ने इसमें एंट्री ले ली है, पहली बात तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, आप एग्जिट हो नहीं सकते, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लगने के बाद चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं कि स्टॉक 50 रुपये की रेंज में आ सकता है, तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। बट ठीक है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड वाले हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए इतना तो चलता है, 10-15% ऊपर नीचे चलता रहता है, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। अब रही बात कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है, ये कब तक लगेगा? देखो लोअर सर्किट की कोई रेंज होती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोअर सर्किट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो हाँ, ये एक अलग बात है, 1-2 दिन रहेगा तो 1-2 दिन में आपको लॉस हो सकता है। फ्रेश एंट्री का मौका कहाँ से बनेगा, उसके लिए हमें टेक्निकल देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं एनालिस्ट का यहाँ पर क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर के। तो चलिए एनालिस्ट का व्यू देखते हैं यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। रिलायंस पावर लिमिटेड, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, एनालिस्ट का व्यू यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट पब्लिक ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो 81% बाय रिकमेंडेशन, 14% सेल और 5% होल्ड के समथिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन तो ठीक है, और एनालिस्ट भी यहाँ पर सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, बट स्विंग ट्रेड के पर्पस से पब्लिक का ओपिनियन बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप देख ही सकते हैं 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी नेगेटिव हैं जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो ऐसे आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप टेक्निकली बेस पर देखो तो जहाँ पर भी मौका मिलता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसमें अब करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म के पर्पस से एंट्री लेने का प्लान करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो कैसे, आप देखिएगा यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जो कि वही 50 से 55 के बीच है, लगभग 53-54 रुपये के आसपास, जहाँ पर इस स्टॉक ने अक्टूबर 2024 में रेसिस्टेंस का काम किया था। अब यही लेवल इसका सपोर्ट का काम करेगा। आप देखिएगा पिछले कुछ सेशन से स्टॉक ने कितनी ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है, 76 रुपीज़ से भी ऊपर जा चुका था स्टॉक, बल्कि 76.5 रुपये का स्टॉक अभी जो है 63 रुपये पर आ चुका है। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अभी इसमें और गिरावट के चांसेस हैं। हाँ, याद रखना, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि 50 से 55 की रेंज में आने के बाद यहाँ पर एक मौका ज़रूर बनेगा। वो बहुत रिस्की होगा लेकिन मौका ज़रूर बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम रिस्क लेना पड़े और ऐसे स्टॉक भी मिल जाए जहाँ पर मौका हो और हमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ज्वाइन बटन पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारी मेंबरशिप। इसमें हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कल ही यहाँ पर एक स्टॉक दिया गया है जिसमें 15 से 20 दिन की ट्रेड है, आप 15 से 20 दिन में 10% तक का प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं। तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो, और बाकी हर महीने आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। और अगर इस स्टॉक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, आप इस स्टॉक में फंसे हुए हैं या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।